आदाब नाज़रीन, खबरों का ताज़ा शुमारा लेकर मैं खालिद मुंतज़िर आपकी खिदमत में हाजिर। अब खबरें तफसील से। खबरों में सबसे पहले वज़ीर दाखिला के हवाले से यह खबर कि मुल्क के वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा है कि हमने कई बार पाकिस्तान से हाथ मिलाने की कोशिश की, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान के रवैये में कोई तब्दीली नहीं आई। राजनाथ सिंह ने मजीद कहा कि मुल्क के वज़ीर अज़म ने सारी दीवारें तोड़कर पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाना चाहा, मगर इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने भारत मुखालिफ कार्रवाइयाँ जारी रखी। वो हमारा पड़ोसी देश है। पड़ोसी देश के साथ हम अच्छे रिश्ते बनाकर रखना चाहते थे, क्योंकि हम तो एक ही बंद आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का मैंने याद रखा है। अटल जी कहते थे पाकिस्तान से दोस्ती करने की पूरी कोशिश की, और हमारे आज के प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बुलाया, सारे पड़ोसी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को बुलाया। इतना ही नहीं, एक बार सारे प्रोटोकॉल को तोड़कर वहां के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ साहब की एक दावत में पहुंच गए। उनके निमंत्रण पर, उनके आदत, हमने इस सीमा तक हाथ बढ़ाया अपना और से दोस्ती करने के लिए। उसके एवज में आपने हमको दिया क्या दिया आपको? बहनों भाइयों, हमने हाथ बढ़ाया था केवल हाथ मिलाने के लिए। हमने हाथ बढ़ाया था तो दिल से दिल मिलाने के लिए, क्योंकि हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे कि दोस्तों याद रखना, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता है। इसीलिए हम लोगों ने हाथ बढ़ाया फिर भी, लेकिन यकीन रखिएगा आपका मस्तक नहीं झुकने देंगे बहनों भाई। रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने सैनिक स्कूल मानसबल की जायजा मीटिंग की सदारत की। वज़ीर आला ने मीटिंग में मियारी तालीम फराहम करने में स्कूल की कारकर्दगी को सराहते हुए स्कूल की मजमूई कारकर्दगी को तसल्ली बख्श करार दिया। ताहम वज़ीर आला ने स्कूल को मज़ीद तालीमी बुलंदियों तक ले जाने के खातिर इकदाम उठाने पर जोर दिया। इस मीटिंग में वज़ीर आला के अलावा रियासत के वज़ीर तालीम नईम अख्तर इंद्राबी और वज़ीर ममलिकत प्रिया सेठी भी मौजूद थी। वादी कश्मीर के मौसम का मिजाज जहां हर गुजरते दिन शदीद ठंड के बीच गुजर रहा है, वहीं कल से कश्मीर के इंतहाई सर्द मौसम चले कलान की शुरुआत हो रही है और इस मौसम का असर कम अज़ कम अगले 40 दिन तक रहेगा। चले कलान से कबल ही इसके असरात देखने को मिल रहे हैं और आज मशहूर झील डल भी जुज़वी तौर जम गई थी। याद रहे कि चले कलान कश्मीर का सबसे ठंडा मौसम है और चले कलान के दौरान पड़ने वाली बर्फ मनफी दर्जा हरारत की वजह से काफ़ी देर तक जमी रहती है। जैसे आपको पता चल रहा है कि यहाँ आज -4, 5, 6 के आसपास जा रहा है। ये डल जो साइडों में है ये भी जमा हुआ है और ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि खुशक मौसम है। और ये रोड जो है इस पर भी बहुत ही कम गाड़ियाँ इस वक्त चल रही है। तकरीबन 10 बजे 11 बजे तक तो कोहरा ऐसा रहता है। ठंड में बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। खुशक मौसम है, ऊपर से न बारिश बर्फ कुछ नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो जाता, 5-6 महीने से कोई बारिश वगैरह हुई नहीं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही है। क्लाउडी वेदर है आज और कल भी, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ थोड़ा बहुत लाइट स्नोफॉल हो जाए अपर रीच में, लेकिन मुश्किल है, खासकर जम्मू और लद्दाख रीजन के लिए। कश्मीर के अपर रीचेस में आज और 22 तारीख को हो सकता है, मतलब वेरी लेस पॉसिबिलिटी। ये तो माइनस में ही है अभी तक। आज -4 था, कल मतलब इसी रेंज में ही रहेगा, -3 -4। नोटबंदी के फासले के बाद मुल्क के साथ साथ वादी में प्लास्टिक मनी का रुझान बढ़ रहा है। मजीद जानते हैं जम्मू से अपने साथी हरबंस नागोके से। मैं हरबंस नागोके कैमरामैन सुनील के साथ इस समय खड़ा हूं जम्मू के जाने माने बिजनेस हब बाहू प्लाजा में। अलग अलग व्यापारी जो संगठन हैं उनके अलग अलग शोरूम हैं, कई कार्यालयों के मुख्य ऑफिस हैं, सब ऑफिस हैं। और कैशलेस की जहां देश में बात कर रही है, तो मंदिरों का शहर जम्मू भी किसी से पीछे नहीं है। मुल्क में नोटबंदी के फैसले के बाद अब पूरे मुल्क के साथ साथ रियासत जम्मू कश्मीर में प्लास्टिक मनी का चलन रोज बरोज बढ़ने लगा है और रियासत के तीनों खितों में अब जहां आम लोग इसके लिए तैयार हो गए हैं, वहीं कारोबारी अफराद ने भी स्वैप मशीनों की खिदमत मुयस्सर रखी है। हुकूमती फैसले का असर देखिए कि रियासत में चाय बनाने वालों ने भी स्वैप मशीनें रखी है और ताजरों का मानना है कि हुकूमत के इस फैसले से उनको बहुत राहत मिल रही है और वादी में मुख्तलिफ बैंकों और निजी कंपनियों ने भी ताजरों के लिए स्वैप मशीनों की खिदमत मुयस्सर रखी है। अत्याधुनिक किस्म की
इस छोटी सी कंटीन के मालिक चौधरी सलाउद्दीन हैं। जानते हैं उनसे कि ये जो एटीएम का कैशलेस का विचार आया, कैसे आया और कितना सफल हो रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने नोटों का काम बंद किया, उसके बाद कैश लगा होना चाहिए। मैंने कहा हम भी छोटे बंदे हैं, फिर भी हम भी किसी के साथ आके सारा रम लाते हैं और ये काम शुरू करते हैं कैशलेस का। मेरे सहयोगी दोस्त जी थे, गौरव जी, जो पेटीएम करते हैं, उन्होंने मुझे कॉल की कि आप पेटीएम शुरू करो। मैंने कहा मोस्ट वेलकम सर। हमने ये पेटीएम शुरू किया है, इसके साथ हमने स्वैप मशीन भी रखी है। अगर हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत आती है, 150 का नोट नहीं है, हम कैश स्वैप भी करते हैं, उससे किसी से कोई चार्ज नहीं करते हैं। लोगों का एक विचार है कि जब बंदा स्वैप करता है उसको चार्ज एक्स्ट्रा देना पड़ता है, पर मैं उनको ये कहूँगा आपके माध्यम से कि हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। अगर वो 10 रुपये हमें स्वैप कराएगा, हम 10 रुपये कबूल करेंगे उसके, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दीप से साथ दीप जलेगा, हमारा इंडिया तरक्की करेगा। चौधरी साहब, एक नया आयाम, एक नई रोशनी आपने दी है और कहती है कि जब कारवां में आप चले हैं, अकेले थे और फिर कारवां बढ़ता जाएगा। क्या उम्मीद की जाए हमारे दर्शक कि कब तक सभी चीज़ें कैशलेस जम्मू में हो जाएंगी? सर, ये कैशलेस हमारे दिमाग में खुद सोच आनी चाहिए कि जब हम परचेज़ करें या कुछ करें कि कुछ पैसा सरकार को भी जाना चाहिए, क्योंकि हम तो अपना घर भर लेते हैं, सरकार के पैसे से पता नहीं कितने घर चलते हैं। अगर हम इस मुहिम के साथ नहीं शामिल होंगे तो अपने आप को हम बड़ा पीछे समझेंगे। जितनी हमारी अप्रोच है या हम जहाँ अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं, लोगों के साथ चलना चाहिए, नए दौर के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। जो टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलता और टाइम के साथ नहीं चलता, हमेशा बंदा मार खाता है। वो पैसा होना बड़ी बात नहीं है, पैसे को यूटिलाइज़ करना बड़ी बात है। सर, आप अपने पैसे को कैसे यूटिलाइज करते हो, सबसे बड़ी बात है कि अगर हम कैशलेस हो जाएंगे, इससे एक खुलापन आएगा सब में कि हाँ जी हमारे पास ये है, ये जब एक अच्छे विचार आएंगे, हमारा देश, हम सब तरक्की कर सकेंगे। तरक्की करने का मतलब नहीं हम सब सरकारी नौकरी करें, तरक्की मरने करेंगे, सबको रोज़गार मिले। रोज़गार में कोई अपना काम करे, किसी के पास करे या कुछ करे, सबको प्रॉफिट मिले तो तब काम चलता है। ये नहीं है कि हम आज अपनी जेब में 10 रुपये डाल लिए चल गए घर। हम अपने बच्चों को, बच्चे सबके बच्चों के लिए सोचेंगे, फिर हम इंसान हैं। अपने बच्चों के लिए सब सोचते हैं। ये घर भी हमारे बच्चे हैं, ये देश हमारे सब बच्चे हैं, बड़े भाई, माता पिता, सब कुछ है इसके बीच में। अगर हम नहीं इनका ख्याल रखेंगे, कौन इनका ख्याल रखेगा? बाकी मैं इतना लायक तो नहीं हूँ, एक अदना सा इंसान हूँ, एक आम शहरी हूँ, आम बंदा हूँ। कोशिश करता हूँ कि सबके साथ मिलकर चलूँ। प्लास्टिक मनी के बढ़ते रुझान को देखकर तो ऐसा ही लगता है कि अब वो वक्त दूर नहीं जब इंसानी जेबों में नकदी के बदले प्लास्टिक कार्ड ही होंगे। नकदी अपने जेबों में रखने वाले खुद ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे। भले ही आज प्लास्टिक मनी इस्तेमाल करने में दिक्कतें पेश आ रही होंगी, मगर किसी भी सहूलियत का इस्तेमाल हमेशा फायदेमंद ही साबित हुआ है। पूरे बिजनेस कम्युनिटी के बाहू प्लाजा के प्रधान श्री अनिल गुप्ता हमारे पास हैं। जानते हैं उन्हें, अगर एक टी स्टार ऐसा कर सकता है, बाकी इस बाहू प्लाजा में कितनी जगह जो है कैशलेस हुई हैं। जी अनिल जी। वैसे तो हमारे बाहू प्लाजा के अंदर 90% दुकान जो हैं वो पहले से ही डिजिटल थे। उन लोगों ने स्वाइप मशीनें पहले ही लगा रखी हैं, लेकिन ये हमारे अंदर बाहू प्लाजा के अंदर ये चौधरी टी स्टॉल जो है, ये एक मिसाल है पूरे इंडिया के लिए कि एक टी स्टॉल वाला जो है उसने सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करा के रखी है। पेटीएम डिजिटल में, एयरटेल की, प्लस जो भी स्वाइप मशीन से कराना चाहे तो सबको वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और हम लोग तो ये कहते हैं कि अगर टी स्टॉल वाला ये एफर्ट कर सकता है, जिसकी दिन की सेल 200-400 रुपये है, उसके लिए वो डिजिटल हो रहा है, तो हमारे इंडिया के जितने भी बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं उनको तो चाहिए कि वो फटाफट इसको अडॉप्ट करें। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सपना देख रखा हमारा डिजिटल इंडिया का, उसमें साथ सपोर्ट करके उसको कामयाब करें। जिस तरह यहाँ के प्रधान अनिल गुप्ता जी ने भी कहा, एक नई जो मिसाल रखी है, ये एक नया आयाम दे सकती है। जम्मू कश्मीर भी पूरी तरीके से कैशलेस और डिजिटल J&K हो सकता है। नमस्कार। गांदरबल पुलिस ने चोरी की वारदात तश्त-ए-अज़बाम करते हुए महज 24 घंटों के दौरान ही वारदात में मुलविस 8 चोरों को
गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में डीएसपी और एसएचओ गांधरबल ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान तफसीलात फराहम करते हुए कहा कि बियाहमा चौक में चोरी की वारदात पेश आने के साथ ही पुलिस ने कार्रवाई तेज की और पुलिस ने इसमें मुलविस 8 चोरों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 13 लाख मालियत का सामान जब्त कर लिया है। दिलचस्प बात यह है कि चोरी की इस वारदात में मुतासरा दुकानदार के 5 पड़ोसी दुकानदार भी शामिल है। सुबह 10 बजे बशीर अहमद डार वो एक सिगरेट कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर है यहाँ पे, तो उन्होंने हमारे थाने में आके एक इन्फॉर्मेशन दी कि उनकी जो था तो दुकान या कम गोडाउन है उसमें 18-19 दिसंबर की रात को दरमियानी रात को चोरी की वारदात हुई है। चूँकि मामला संगीन नवीयत का था तो इसमें हमने बरवकत कार्रवाई करके जल्द ही कुछ सस्पेक्ट्स को थाने में ला के पूछताछ की, तो हमारे पास एक क्लू मिला, तो जिस वजह से हमने एक जो इनमें से मुलजिम है जो इस केस में जो 8 एक्यूज़ हैं, 8 में से एक को हमने पहले पूछताछ के लिए क्वेश्चनिंग के लिए थाने में लाया, तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया, तो उसकी क्वेश्चनिंग पे हमने एक रिकवरी भी की और बाकी मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया। तो ये जो मुलजिमान हैं, जो 8 टोटल एक्यूज़ हैं इस केस में, तो 8 में से लगभग 5 जो हैं वो शॉपकीपर्स हैं, जो आसपास जो मार्केट है उसके जो विसिनिटी में जो शॉपकीपर्स हैं उसमें है। ये पूरा जो ये हमने जो रिकवर किया है सामान, इट इज़ मोर देन 13 लाख रुपीज़। मागाम पुलिस ने एक एटीएम से 8,09,000 की रकम उड़ाने वाले एक ग्रुप का पर्दाफाश करके 4 मुजरिमों को पकड़कर सलाखों के पीछे धकेल दिया है। मागाम पुलिस ने इस सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 5,30,000 की रकम के अलावा बैंक से चुराई गई एटीएम मशीन और चोरी के लिए इस्तेमाल की गई एक टाटा मोबाइल गाड़ी भी जब्त की है। हरदो अबूरा में हमारा एक एटीएम का है, उसमें चोरी हुई थी। ये वाक़या हुआ, ये पुलिस स्टेशन मागाम का है। इसमें कुछ लड़के इन्वॉल्व होने का हमें शख्साना पता चला बाद में, तो उसके बाद चूँकि वहाँ पे सीसीटीवी फुटेज हमें अवेलेबल थी और सीडीआर को हमने एनालाइज़ किया, उसके बाद हमने कुछ लड़कों को पकड़ लिया। ज़ीरोइंग करने के बाद जो है, चूँकि हमारा मशकूक कुछ लोग थे, तो उनको पकड़ के हमें ये पता चला कि ये जो चंद लड़के हैं ये असल में एक गैंग है जो बारामुल्ला के डिस्ट्रिक्ट में ऑपरेट करती है, श्रीनगर में ऑपरेट करती है और बडगाम के इलाकों में ऑपरेट करते हैं। इनके अरेस्ट करने से एक तो हमारा हरदो अबूरा का केस जो है वो चालू हो गया। उसमें हमारा अभी तक जो है ये कोई 5,03,000 के करीब जो है पैसा हमने रिकवर किया है। हरदो अबूरा में इन्होंने जब अटेम्प्ट की ये चोरी की थी, उससे पहले इन्होंने क्या किया था, तो हरदो अबूरा में जो चोरी की थी इन्होंने ये बैंक की, उसके लिए एक गाड़ी इन्होंने यूज़ की। वो गाड़ी इन्होंने पटन के इलाके से है, जो चोरी पलहालन जो पुलिस स्टेशन पटन में आता है, तो वहाँ पे इन्होंने चोरी की, वहाँ से वो गाड़ी लाई, उस गाड़ी में इन्होंने ये एटीएम जो है चोरी किया। इसमें हमने बहरहाल 6 लोगों को पकड़ लिया है, 5 उसमें अरेस्ट हुए हैं, एक की अभी अरेस्ट जो है बाकी है, और इस तरह अभी तक 7 केसेस जो है वो सॉल्व हुए हैं, जो जैसा कि मैंने बताया श्रीनगर, बडगाम और बारामुल्ला अजला में ये जो है गैंग ऑपरेट करती है। आधार कार्ड बनाना अगरचे लाजमी मुलजुम करार दिया गया है, मगर अभी भी वादी की कसीर आबादी आधार कार्ड हासिल करने के लिए कतारों में ही नजर आ रही है और आधार कार्ड बनाने वाले मराकज़ तालाबंद नजर आते हैं। पेशे सिलसिले में न्यूज़ डेस्क की ये रिपोर्ट। मरकजी सरकार ने जहां पूरे मुल्क में रहने वाले शहरियों के लिए यकसां शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड बनाने का हुक्म जारी किया, वहीं रियासती सरकार ने भी मुख्तलिफ रियासती व मरकजी स्कीमों से इस्तिफादा हासिल करने के अलावा बैंक खातों से लेकर राशन हासिल करने तक इसको लाज़िम मुलजुम करार दिया। साल 2013 में अगरचे रियासत में रहने वाले लोगों के आधार कार्ड बनाने के लिए 2 गैर रियासती कंपनियों ने 22 अजला में तकरीबन 500 के करीब मराकज़ कायम किए, मगर तकनीकी खामियों के सबब अक्सर आधार कार्डों में कहीं नाम, कहीं पता और कहीं वल्दियत में गलतियां देखी गई, जिनकी दुरुस्तगी बार बार करने के बावजूद भी वो दुरुस्त न हुई। वादी के अतराफ अकनाफ से लोग जहां ये शिकायत करते आए हैं कि अक्सर अवकात में ये आधार कार्ड बनाने वाले मराकज़ तालाबंदी होते थे और हफ्तों का वक्त इन मराकज़ के बाहर गुजरने के बाद भी कार्ड हासिल नहीं होते थे।
वादी में अक्सर आबादी आज भी कार्ड हासिल करने के लिए इन दफ्तरों के खुलने पर नजरें जमाई बैठी है और कश्मीर में अब आधार कार्ड हासिल करना जो ये शेर हासिल करने के मुतरादिफ साबित हो रहा है और बस वही हो रहा है जो कश्मीर में होता आ रहा है कि दफ्तर तालाबंद और लोगों के होठों पर फरियाद। खालिद मुंतजिर, गुलिस्तान न्यूज़, कश्मीर। जिला पुलवामा के कोयल गांव से ताल्लुक रखने वाले नौजवान को कॉमन सर्विस सेंटर चलाने में बेहतर कारकर्दगी दिखाने पर कौमी सतह पर एजाज से नवाजा गया है। सुकाशनामे तंजीम की जानिब से जहांगीर लतीफ को यह अवार्ड दिल्ली में एक तकरीब के दौरान दिया गया। जहांगीर जिला पुलवामा के कोयल गांव में गुज़श्ता एक साल से मरकज के ज़ेर एहतमाम आम लोगों की सहूलियत के लिए कॉमन सर्विस सेंटर चला रहा है। ये सेंटर डिजिटल इंडिया के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से चलाया जा रहा है, जिसके तहत दीही इलाकों की आबादी को सहूलियात फराहम की जा रही है। हमने कॉमन सर्विस सेंटर जो ई गवर्नेंस इंडिया की एक स्कीम है टू डिजिटलाइज इंडिया एंड टू प्रोवाइड इंटरनेट फैसिलिटीज़ एंड ऑनलाइन कंप्यूटर एंड ऑफलाइन कंप्यूटर फैसिलिटीज़ टू द रूरल इंडिया, जो कि लोग हैं उन तक ये सुविधाएं पहुंचा सके हम। ये हमने एक साल पहले स्टार्ट किया है, हमने चलाना यहाँ पे पुलवामा के गाँव में कोयल में। तो एक साल से करीबन हम काम कर रहे हैं, जिसमें हमने सर बहुत सारे काम किए हैं आज तक। लाइक हमने सबसे बड़ा काम NDLM का किया है, नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन, जिसमें हमने यहाँ के करीबन 750 बच्चों को, कोयल के 750 बच्चों को फ्री कंप्यूटर ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की है, फ्री कंप्यूटर पढ़ाया है। उसके अलावा जैसे रिसेंटली यहाँ पे ESL लेड बल्ब स्कीम थी, जिसमें एट सब्सिडी कॉस्ट 20 रुपीज़ पर बल्ब गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड कर रही थी, LED लैंप्स। उनमें हमने काम किया, हमने 4000 लैंप्स यहाँ पे प्रोवाइड कराए हैं कोयल के लोगों को। उसके अलावा ऑनलाइन सर्विसेज लाइक आधार कार्ड प्रिंटिंग, इलेक्शन कार्ड प्रिंटिंग या आधार कार्ड एडिटिंग और लाइक एयर टिकट्स निकालना, रेलवे टिकट्स, बाकी सारी सुविधाएं जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन प्रिंटिंग का काम हो या ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का काम हो, वो सब हमने किया। तो इसके एवज में हमें गवर्नमेंट कुछ परसेंटेज देती है, कुछ इन सर्विसेज पे कुछ परसेंटेज हमें मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से ये काम करने के लिए। तो इसके अलावा हमने सर नॉमिनेशन दिया था इस अवार्ड के लिए, स्कॉच अवार्ड के लिए, कि हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम किया है तो हमें अवार्ड मिलना चाहिए। तो इसमें हम सिलेक्ट हुए हैं, एक तो टॉप 50 CSCs में हम सिलेक्ट हुए ऑल ओवर इंडिया। उसके अलावा वहाँ पे जो जज पैनल था उन्होंने हमें सिलेक्ट किया है सिल्वर कैटेगरी, हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर है उसमें CSCs में हमें हाईएस्ट ऑनर मिला है सर। CSCs जो है बिल्कुल सर बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, नॉट ओनली इन J&K या पुलवामा बट पूरे कंट्री में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। CSCs लोगों तक सुविधाएं पहुंचा रहे हैं जो कि आम कॉमन मैन है, जिनको सर है नहीं, अपने घर पे इंटरनेट नहीं है या कंप्यूटर्स नहीं है, तो उन तक हम सर्विसेज पहुंचा सकते हैं। तो ये CSCs जो है ये वो काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं सर। रियासत जम्मू कश्मीर को जहां तामीर और तरक्की की राह पर गामजन करने और जम्मू और श्रीनगर को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिलाने के साथ साथ मेट्रो रेल सर्विस की खदमात को चालू करने के हवाले से रियासत इंतजामिया ने कोशिशों का आगाज किया, वही मरकजी हुकूमत ने रियासती हुकूमत की इस मांग को नामंजूर किया है। अब रियासती वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने इन कोशिशों को मज़ीद तेज़ करते हुए अफसरान को ताकीद की है कि मरकज़ की तरफ से कायम किए गए क्राइटेरिया को पूरा करे ताकि रियासत में बुनियादी ढांचा मजबूत हो सके। एक तरफ हुकूमत की कोशिशें जारी है, वहीं अवामी सतह पर सरकार के मेट्रो और स्मार्ट सिटी के मामले पर बरहमी का भी इजहार किया जा रहा है। अदालत आलिया ने डूरू वेरीनाग के सरपंच की मुबैना हिरासती हलाकती मामले पर सरकार को हिदायत दी है कि वो इस मामले में हुई तहकीकात की रिपोर्ट पेश करे। अदालत आलिया ने कमिश्नर सेक्रेटरी दाखिला, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और SSP अनंतनाग को इस हवाले से अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट की तफसील पेश करने की भी हिदायत दी। मकतूल सजाद मलिक नामी साबिक सरपंच की अहलिया ने अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाते हुए इस मामले में तहकीकात शुरू करके मुतलका SHO के खिलाफ बाज़ाब्ता FIR दर्ज करने की दरख्वास्त पेश की। अर्जी का जायजा लेने के बाद अदालत ने कमिश्नर सेक्रेटरी, DGP और SSP अनंतनाग को हिदायत दी कि वो इस मामले में अब तक हुई तहकीकात के हवाले से रिपोर्ट पेश करे। जम्मू की बड़ी ब्राह्मणा के रेलवे स्टेशन पर जगह जगह गंदगी के ढेर जमा है, जिसके बायस वहां से गुजरने वाले अफराद को न सिर्फ परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि इस अवामी मुकाम पर बदबू फैलने के सबब अब मोहलिक बीमारियां भी फूट पड़ने का खदशा है। मुकामी लोगों में इंतजामिया की इस लापरवाही के खिलाफ काफ़ी नाराजगी पाई जा रही है।
मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभु जी के नोटिस में कुछ पॉइंट्स लाना चाहता हूँ। रेलवे स्टेशन जो बड़ी ब्राह्मणा है उसके बाथरूम की इतनी दयनीय हालत है कि वो इस उपयोग के काबिल ही नहीं है। और दूसरा जो एक क्रॉसिंग है बड़ी ब्राह्मणा सिटी के अंदर जो क्रॉसिंग है रेलवे की, उसके ऊपर से काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं और आए दिन हादसे का शिकार होते रहते हैं। लिहाजा मैं माननीय रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभु जी से अपील करता हूं कि एक तो जो बाथरूम है बाथरूम की दशा को सुधारने में कुछ किया जाए और दूसरा जो रेलवे क्रॉसिंग है इसके ऊपर एक फ्लाईओवर बनाया जाए ताकि जो आने जाने वाले लोगों हैं उनकी सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाए। ज़ोरू मंजवटलुब सोपोर के लोगों ने शिकायत की है कि उनके इलाके की जानिब आने वाली रोड की खस्ता हालत की वजह से मुकामी आबादी को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इस हवाले से इंतज़ामिया और मुतलका मेंबर असम्बली को आगाह करने के बावजूद भी इस ज़िम्मे में कोई ठोस इकदाम नहीं उठाए गए। उन्होंने कहा कि इलाके में देखकर बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है जिसकी वजह से मुकामी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और मुकामी लोगों ने कई बार अरबाब इक़्तिदार के नोटिस में भी अपनी शिकायत को लाया लेकिन हर बार उनकी फरियाद सदा व सहरा साबित हो रही है। गवर्नमेंटस गुजारिश आज गाड़ी बंडपुर से तीत मुश्किल गसान बेमार पे सह बरान नाय वटलब दिवान त्रावान नाय मज तत फोन कर बने ये गाड़ी गोत वे न मूद अत बेमार दुम सह बंडपुर अगर तुम गवर्नमेंटस अपील करो। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज शुपैया में आज कश्मीर कल्चरल संगम की जानिब से नाट्य मुशायरे का एहतमाम किया गया जिस दौरान नाट्य मुशायरे में तालिब इल्मों के साथ साथ शोरा और इलाके की इज्जत शहरियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर जहां शोरा ने अपना कलाम पेश किया वहीं मुशायरे के दौरान शुरका ने अपने अपने अंदाज में पैगम्बर आखुज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खराज तहसीन पेश किया। जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक है ये नाट्य मुशायरा हमने ऑर्गेनाइज़ किया है डिग्री कॉलेज शोपियान में जिसमें हमने शोपियान के चंद शोरा को दावत दी है। 20 के करीब हमने शोरा को दावत दी है जो नातिया कलाम पढ़ेंगे और हमारे बच्चे भी नातिया कलाम पढ़ेंगे। तो हम बच्चों की सलाहियतों को निखारना चाहते हैं। देखिए हम टर्माइल से निकल रहे हैं। पिछले दिनों हमने यहाँ एक और प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, उसमें भी हमारे बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आज भी आप देख रहे हैं हमारे बच्चे इस फंक्शन में हिस्सा ले रहे हैं ताकि इनकी अखलाकी तरबियत हम कर पाएंगे। अब यहाँ से वक्त हो जाता है आप तक आलमी खबरें पहुँचाने का। आलमी खबरों में पहले खबर पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने नोटों की मनसूखी पर अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से तहरीक हासिल करते हुए काले धन से निपटने के लिए अपने यहाँ 5000 के नोटों को बंद किए जाने की करारदाद को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर उस्मान सैफुल्लाह की जानिब से पेश की गई करारदाद की सेंटर्स की अक्सरियत ने हिमायत की। करारदाद में कहा गया कि 5000 के नोट वापस ले जाने से बैंक अकाउंट्स इस्तेमाल की हौसला अफजाई और गैर तहरीरी माशियत के साइज में कमी वाक़या होगी। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा आदिल अल जबीर ने कहा कि अगर आलमी ताकतें शाम की हुकूमत पर दबाव डालने में नाकाम हो गई तो वहाँ सियासी हल मुमकिन नहीं हो पाएगा। मिस्टर जबीर ने यहाँ अरब लीग के वज़रा ख़ारजा के इजलास में कहा कि सवाल ये नहीं कि सियासी हल तक किस तरह पहुँचाया जाए जो हम सब चाहते हैं, सवाल यह है कि वहाँ की हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी बरादरी पर इंसार करती है। उन्होंने कहा कि अगर शाम की हुकूमत पर दबाव बनाने के लिए मौसर तरीक़ेकार निकाल पाए तो सियासी हल नहीं हो पाएगा और वहाँ लोगों का कत्ले आम और नकले मकानी और नाइंसाफ़ी जारी रहेगी। तुर्की के अनकरा में आज अमेरिका सफारत खाने के बाहर गोली चलने का वाक़े के बाद अमेरिकी सफारत खाना और इस्तांबुल और अदना के कौंसल खानों को बंद कर दिया गया। अनकरा के अमेरिकी सफारत खाने के बाहर गोली चलने का वाक़या आज अलल सुबह 3:50 हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 10:30 बजे पर पेश आया। एक शख्स ने हवा में गोली चलाई। अमेरिका के नवमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की में रूसी सफ़ीर
आंद्रे कालरूफ और जर्मनी के दारुल हुकूमत बर्लिन के क्रिसमस मार्केट में हुए हमले की मजम्मत की है। ट्रंप की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया कि हमला बुनियाद परस्त इस्लामी दहशतगर्द की तरफ से किया गया है। ये तमाम महज़ब उसूलों की खिलाफ वर्जी है। अब यहाँ से वक्त हो जाता है आप तक मौसम के हवाले से जानकारी पहुँचाने का। मौसम के हवाले से जानकारी आप तक पहुँचा रहे हैं हमारे साथी साहिल भट्ट। चलते हैं साहिल के पास। शुक्रिया। क्या है मौसम का हाल और क्या रहेगा आने वाले दिनों में मौसम का हाल, ये बताने के लिए साहिल आपके सामने हाजिर खिदमत। सबसे पहले बात करेंगे वादी कश्मीर की। आने वाले 22 तारीख को महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का असर पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं जगह पर बर्फबारी गिरने के इम्कानात है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में सर्दियों में कमी देखने को मिल सकती है। श्रीनगर की अगर बात करें तो श्रीनगर में आज सुबह से ही मौसम साफ रहा और आने वाले दिनों में भी अभी मौसम खुश्क रहने के इम्कानात है। श्रीनगर में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी आज मौसम साफ रहा और आने वाले दिनों में भी अभी मौसम साफ रहने के इम्कानात है। जम्मू में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। अगर लेह की बात करें तो लेह में भी आज मौसम साफ रहा और आने वाले दिनों में भी मौसम साफ रहने के इम्कानात है। लेह में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत -11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, अब रुख करते हैं हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली की ओर। दिल्ली में आज मौसम साफ रहा और आने वाले दिनों में भी अभी मौसम साफ रहने के इम्कानात है। दिल्ली में आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, ये थी अभी तक की मौसम की ताज़ा जानकारी। वापस चलते हैं न्यूज़ रूम। शुक्रिया साहिल। इसी के साथ उर्दू खबरनामे का ये शुमारा यहीं पे इख्तिताम को पहुंचता है। फिर होगी आपसे मुलाकात अगर खुदा लाया। तब तक के लिए अपनी दुआओं में रखें मुझे और मेरी पूरी टीम को याद। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।